नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोरिल्ला स्टडी डॉट 9 पे। आज हम नेशन स्टेट और स्टेट नेशन इन दोनों कंसेप्टों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। नेशन स्टेट राष्ट्रीय राज्य और स्टेट नेशन राज्य राष्ट्र। नेशन स्टेट और स्टेट नेशन को समझने से पहले हम राज्य की परिभाषा को समझते हैं, क्योंकि दोनों जो वर्ड हैं नेशन स्टेट और स्टेट नेशन, इसमें स्टेट जो है इसको पहले समझना हमारे लिए उपयोगी होगा। राज्य की परिभाषा देखें तो किसी भी क्षेत्र को अगर जब राज्य की संज्ञा दी जाए तो उसके लिए 4 महत्वपूर्ण शर्तें मानी जाती हैं। यानी कोई भी क्षेत्र जब राज्य बनता है तो उसके लिए 4 शर्तें अनिवार्य होती हैं जो उसको पूरी करनी होती हैं। और वो कौन कौन सी शर्तें हैं, देखिए। सबसे पहले हम ये समझें कि जो राज्य है यह एक विधिक अवधारणा है। ठीक है, राज्य एक विधिक अवधारणा है जिसके लिए 4 शर्तें हैं। कौन कौन सी? एक भूभाग, यानी राज्य बनने के लिए एक भूभाग का होना आवश्यक है, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। सेकंड, उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, यानी उस पर लोग रहते हों। और थर्ड है, उनकी एक सरकार होनी चाहिए। और फोर्थ है, जो सरकार है वो संप्रभु सरकार होनी चाहिए। यानी जो राज्य बनने के लिए 4 शर्तें हैं उनमें क्या क्या है? एक भूभाग होना चाहिए, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। जनसंख्या निवास करते होने चाहिए। उनकी एक सरकार यानी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट है वो संप्रभु होनी चाहिए, यानी उस पर कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, संप्रभु सरकार का अर्थ होता है कि स्वयं ही प्रभु, यानी उस पर जो सरकार है वह किसी के नियंत्रण में न होनी चाहिए। वो अपने आप डिसीजन ले और राज्य पर लागू करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए, ताकि वो किसी की परतंत्रता में ना हो, एक स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए। इस प्रकार चारों जब शर्तें लागू होती हैं और चारों शर्तें जब किसी क्षेत्र को मान्य करवा दी जाती हैं तब वह एक राज्य बनता है। ठीक है, अब देखिए इसके विपरीत जो राज्य है उसी के विपरीत जब राष्ट्र को समझें, ठीक है, अगर राष्ट्र को समझें तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। जैसे कि राज्य एक विधिक अवधारणा है, उसी प्रकार जो राज्य है यह एक सांस्कृतिक इकाई है। ठीक है, यह सांस्कृतिक अवधारणा है। जब किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की एक सोच या सांस्कृतिक भावना जागृत होती है तब राष्ट्र की भावना जन्म लेती है। ठीक है, विभिन्न विविधताएं होने के बावजूद या समानताएं होने के कारण भी जब कोई अवधारणा लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है तब क्या होता है? राष्ट्र या राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। देखिए दोबारा देखते हैं इसी परिभाषा को। विभिन्न विविधताएं यानी भिन्नताएं होने के बावजूद या समानताएं होने के कारण जब कोई अवधारणा या सोच लोगों को एकता के सूत्र में बांध देती है, और वो भी बिना किसी सीमा के। ठीक है, यानी विदेशों में रहने वाले लोग भी उस अवधारणा को मानते हों, तब राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। ठीक है, तब सामने आता है राष्ट्र का कंसेप्ट या राष्ट्रीयता की भावना। यानी औपनिवेशिक काल में तेलुगु, पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी सभी लोगों ने केवल एक ही अवधारणा को अपनाया। क्या? यानी एक ही सोच लोगों की जागृत हुई कि अंग्रेजों का बाहर जाना जरूरी बनेगा, यानी अंग्रेजों को जब बाहर निकाला जाएगा तब हम स्वतंत्र होंगे। यानी सभी लोगों को एक ही कंसेप्ट ने बांध लिया, एक ही अवधारणा ने बांध लिया कि अंग्रेजों को बाहर भगाना है, हम भारतीय आजाद होना चाहते हैं। तभी कंसेप्ट सामने आया भारतीय का। ठीक है, तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है इस प्रकार से। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि नेशन क्या है और स्टेट क्या है, एक राष्ट्र क्या है और एक राज्य क्या है। राज्य क्या है? एक विधिक इकाई है जिसमें एक सरकार होती है। सरकार अपने क्षेत्र में आने वाले यानी अपने दायरे में आने वाले लोगों के सुख दुख की भावना को सोचते हैं, या सुख दुख के जो साधन हैं वो उपलब्ध कराते हैं। यानी जो राज्य है एक भौतिक अवधारणाओं पर होता है और एक विधिक अवधारणा है जिसमें एक भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, और वो सरकार क्या होती है? स्वतंत्र सरकार होती है। लेकिन जो राष्ट्र है यह एक सांस्कृतिक इकाई है, यह कोई राज्य नहीं है। राष्ट्र एक सोच है। ठीक है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, या राष्ट्र एक जो मनोवैज्ञानिक हम बोलते हैं एक तरीका है। यानी जब लोगों के दिमाग में एक ही सोच आ जाती है तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, यानी औपनिवेशिक काल में
कोई नहीं जानता था कि जम्मू कश्मीर में कौन रहता है या हरियाणा में कौन है और तमिलनाडु में कौन है, उनकी कौन सी भाषा है। लेकिन जब सभी लोगों को पता चला कि सभी एक ही प्रकार के लोग हैं और सभी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तब एक भावना का जन्म हुआ और वो भावना क्या कहलाई, राष्ट्रीयता की भावना, भारतीय होने की भावना। ठीक है, स्टेट और नेशन का अलग अलग जब कंसेप्ट समझा तब दो कंसेप्ट और निकल कर आते हैं यानी 19वीं शताब्दी में दो कंसेप्ट बने, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन, राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र। ठीक है, जो राष्ट्र राज्य हैं इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, यानी नेशन स्टेट की अवधारणा को समझते हैं। दोनों कंसेप्ट को अलग अलग समझेंगे और तुलना भी करेंगे तथा इसके एग्जाम्पल भी साथ साथ लेंगे। शुरुआत करते हैं नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य या राष्ट्रीय राज्य। देखिए, जब किसी एक आधार पर जुड़े लोग, ठीक है, यानी जब किसी एक आधार यानी भाषा, धर्म, संस्कृति, इन आधार पर जुड़े लोग जब किसी एक संप्रभु राज्य की स्थापना कर लेते हैं, यानी एक ही आधार या एक ही अवधारणा, वो अवधारणा कैसी, भाषा, धर्म, संस्कृति, इन पर लागू होने वाली, जो दोबारा समझते हैं, जब किसी एक आधार पर जुड़े लोग यानी भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर जुड़े लोग जब किसी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं, तब जन्म होता है किसका, नेशन स्टेट का। ठीक है, इस राज्य की परिधि में समरूप समाज होता है। ठीक है, समरूप यानी एक ही प्रकार का समाज होता है जिसमें एक ही भाषा के लोग होते हैं, एक ही धर्म के लोग होते हैं, एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं। इस आधार पर वे एक राजनीतिक इकाई का गठन कर लेते हैं, क्योंकि राज्य क्या है, एक राजनीतिक इकाई है, एक विधिक अवधारणा है, और इसका गठन होता है तब राष्ट्र राज्य की स्थापना होती है, क्योंकि वो एक राजनीतिक इकाई का गठन करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक ही प्रकार के संस्कृति के लोग होते हैं, जिसके कारण नेशन की अवधारणा जो सामने आती है वो क्या होती है, स्थापना करती है नेशन स्टेट की। ठीक है, अगर आसान भाषा में समझें तो एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, एक ही धर्म को मानने वाले लोग जब किसी राज्य का निर्माण कर लेते हैं और उनकी एक ही सम्मान की भावना होती है, तब क्या होता है, एक नेशन स्टेट, यानी उनका एक ही प्रकार का राष्ट्र का निर्माण होता है। जैसे कि फ्रांस का निर्माण, जैसे कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान का निर्माण, यानी एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जब भारत का 1947 में विभाजित हुआ तो पाकिस्तान सामने आया, यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, एक ही संस्कृति के लोग, एक ही प्रकार के लोग जब एक राज्य का निर्माण कर लिया उन्होंने, और उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई, कौन सी, मुस्लिम होने की, तब क्या निकल कर आया, एक नेशन स्टेट सामने निकल कर आया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लें तो जब यहूदी थे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था उस देश से उस देश में, तो उन्होंने एक देश का निर्माण किया, एक राज्य का निर्माण किया, जिसकी एक राजनीतिक सीमा थी, एक भौगोलिक सीमा थी, उनकी एक सरकार बनी, और कौन सी सरकार, संप्रभु सरकार बनी। तब एक राज्य निकल कर आया, कौन सा, इजराइल। ठीक है, और उनकी राष्ट्रीयता की सोच ने किसको जन्म दिया, एक नेशन स्टेट को जन्म दिया। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। अगर इसी की एक और हल्की सी लाइन में डेफिनेशन देखें तो यह होगी कि एक ही प्रकार की संस्कृति जब राज्य का निर्माण करती है तब नेशन स्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी प्रकार जो देश राष्ट्र राज्य है, यानी जो देश नेशन स्टेट है, वो राष्ट्र भी है और राज्य भी है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता व राज्य की परिधि एक साथ होती है। ठीक है, उनकी जो सीमा है वो राष्ट्रीयता की भी और राज्य की भी, उनकी सोच जो है वो एक साथ होती है, यानी सीमित हो जाती है उनके नेशन और स्टेट तक। इसमें होता है नेशन स्टेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हुआ मुस्लिम राष्ट्र, अरब कंट्रीज, फ्रांस, इजराइल। 20वीं शताब्दी में इसी प्रकार के राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ था। अब इसके विपरीत जब हम समझते हैं राज्य राष्ट्र को या स्टेट नेशन को, तो इसकी परिभाषा अलग हो जाती है। जैसे भारत एक राज्य भी है, क्योंकि राज्य बनने वाली सभी शर्तें भारत पर लागू होती हैं। भारत के पास भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक क्षेत्र है, भूभाग है, और उस पर जनसंख्या है, उस पर सरकार है जो क्या है, स्वतंत्र है। इसलिए भारत एक राज्य भी है, और उसकी जो सोच है या भावना है, सांस्कृतिक इकाई है, वो एक उसे राष्ट्र का निर्माण करती है। इसीलिए भारत क्या बन जाता है, राज्य राष्ट्र या स्टेट नेशन बन जाता है। क्योंकि
राज्य बनने वाली जो सभी शर्तें हैं वो भारत पर लागू होती हैं, लेकिन भारत में विभिन्न संस्कृति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, भारत में विभिन्न संस्कृति के लोग निवास करते हैं। जब विभिन्न धर्म व संस्कृति के राज्यों की मौजूदगी में, विभिन्न धर्म व संस्कृति के राज्यों की मौजूदगी में, यानी सिख धर्म के जो लोग हैं उनका धर्म व संस्कृति अलग है। ठीक है, हिंदू धर्म की संस्कृति व उनका जो रहन सहन है वो अलग है। उनमें यानी विभिन्न धर्म व विभिन्न संस्कृति के राज्यों की मौजूदगी में किसी राष्ट्रीयता का जन्म होता है या किसी राष्ट्रीयता की भावना का जन्म होता है, तब निकल कर आता है राज्य राष्ट्र। ठीक है, इस प्रकार से राज्य राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब उनकी भावना की बात आती है तो वो अपने आप को भारतीय बताते हैं। एक राज्य को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब बात भारत की आती है तो वो भारतीय होने का दावा करते हैं, यानी वो अपने हितों को भूलकर भारत के हितों की सोचते हैं। इसे बोलते हैं राज्य राष्ट्र, स्टेट नेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भारत में अनेक धर्म के लोगों के अलग अलग राज्य हैं, लेकिन जब बात भारत के संदर्भ की हो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारतीय बन जाते हैं, यानी सभी राज्य भारतीय हो जाते हैं। इसे स्टेट नेशन कहते हैं, यानी जो स्टेट हैं वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसे बोलते हैं स्टेट नेशन। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाला भारतीय भी अपने देश के प्रति, यानी विदेश में रहने वाला भी अपने देश के प्रति सोचता है। अब देखिए, इसी में देखते हैं स्टेट नेशन यानी राज्य राष्ट्र में जब विभिन्न प्रकार की संस्कृति व विभिन्नता के लोग एक राज्य का निर्माण करते हैं, एक संप्रभु राज्य का निर्माण करते हैं जिनमें कोई समरूपता ना हो, यानी वे विभिन्न हो, विभिन्न टाइप के लोग हों, तब राज्य राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन उनकी भावना जो है वो क्या है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, भारतीय होने के प्रति समर्पित है। इसके कारण किसका निर्माण होता है, राज्य राष्ट्र का निर्माण होता है। इस प्रकार की अवधारणा में एक संस्कृति के लोग अपने हितों के साथ साथ देश हितों के प्रति भी निष्ठावान होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट रहा आपका नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन का, राष्ट्रीय राज्य और स्टेट नेशन यानी राज्य राष्ट्र का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।